हेलो डियर एक्वेरियस। एक्वेरियस यानी कुंभ राशि में सुरेश कौटरे प्लस इन द टैरो से। तो आज हम एक्वेरियस यानी कुंभ राशि की लव एंड रिलेशन वाली जनरल लव रीडिंग करेंगे। ये रीडिंग उनके लिए है जो जनरल उनके लिए जो लव रिलेशनशिप में है या फिर मैरिड है, जिनका डाइवोर्स के कगार पर है या जो भी परेशानी, लेकिन ये लव रिलेशनशिप के लिए है, चाहे ऑलरेडी शादीशुदा है या करने वाले हैं। तो देख लेते हैं। ये रीडिंग 20 जुलाई से लेकर 27 जुलाई तक के लिए वीकली यानी साप्ताहिक रीडिंग होगी। जनरल होने के कारण आप पर मैच हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी मैच होती प्लीज आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन, मूनसाइन या नाम राशि जिसे चाहे देख सकते हैं। अगर पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई, वहाँ जाकर चेक कीजिएगा। कोई भी कंफ्यूजन डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप इसे क्लियर कर सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले हम देखेंगे एक्वेरियस जो आपके पर्सन है उनकी आपके प्रति फीलिंग्स क्या है, वो आपसे क्या चाहते हैं। फिर देखेंगे आपकी फीलिंग्स क्या है, आप क्या चाहते हैं, आउटकम क्या रहेगा, और लास्ट में हम गाइडेंस देखेंगे। तो चलिए देखते हैं एक्वेरियस के पर्सन की फीलिंग्स एक्वेरियस के लिए। बॉटम ऑफ द डेक बता रहा है 9 ऑफ वांड्स। हो सकता है कि इस रिश्ते में काफ़ी परेशानी और तकलीफ हुई है, अभी भी उस परेशानी से वो जूझ रहे हैं, अभी भी कुछ ठीक महसूस नहीं कर रहे हैं आप। तो लेकिन आपको ये भी लगता है कि चाहे उन्होंने आपको कितना ही दुख तकलीफ क्यों ना दिया हो, कितना ही स्ट्रेस से क्यों ना गुजर रहे हो, कितनी ही परेशानियां क्यों ना आ रही हों, लेकिन आप उठेंगे, खड़ेंगे, इस रिश्ते को एक मौका और देंगे। क्योंकि रिश्ता इतना जल्दी नहीं बनता और बिगड़ता, तो इस रिश्ते को एक मौका और देकर देखना चाहिए। तो इस और ये भी आप महसूस कर रहे हैं कि रिश्ता एक तरफ से कभी ख़त्म नहीं होता, दोनों तरफ से परेशानियां दिक्कतें आती हैं। तो ये इसलिए ये रिश्ता एक मौका और डिजर्व करता है। आप इस रिश्ते को एक मौका और देने के बारे में सोच रहे हैं। आपको लगता है कि अगर स्टैंड लेंगे, खड़े होंगे, तो ये रिश्ता फिर से आगे बढ़ सकता है। तो हमारे पास कार्ड्स है पेज ऑफ वॉन्ड्स, द एम्प्रेस के किंग ऑफ पेंटिकल्स। तो एक्वेरियस आपके जो पर्सन है वो महसूस कर रहे हैं कि उन्हें जो परेशानी, जो दुख तकलीफ हुए हैं, उन्हें छोड़ते हुए एक फ्रेंड की तरह, एक दोस्त की तरह, एक बच्चे की एनर्जी की तरह, ये एनर्जी इमेच्योर हो सकती है, बच्चे वाली हो सकती है, या फिर लेकिन यंग एनर्जी के साथ आगे बढ़ेंगे। ये टीन एजर यानी कि 20s की एज ये दिखाई दे रही है। तो लेकिन यंग एनर्जी के साथ मिलेंगे तो धीरे धीरे करके चीज़ें सही हो सकती हैं, आगे बढ़ा जा सकता है। लेकिन एक फ्रेंड की तरह, एक दोस्त की तरह, चाहे और गेट टुगेदर चाहते हैं, उन पर उनसे चैटिंग करना, उनसे खुलकर बातें करना, कोई मिस्ट्री, कोई राज ना रखना, कोई भी एक जैसे एक बच्चा होता है वो हमेशा बच्चे वाली बात करता है, इनोसेंट होता है, कोई छल कपट, कोई हेरा फेरी, कोई धोखाधड़ी नहीं होती। तो उसी की तरह अगर इस रिश्ते में एक बिगनिंग, एक ताजगी के साथ, एक नए हौसले के साथ, एक नए सवेरे के साथ की जाती है, गेट टुगेदर किया जाता है, और एक भी तो धीरे धीरे करके जो है ये रिश्ता फिर से घर बनना, घर बसना, स्टेबिलिटी, खुशहाली, नेम और फेम, सारी चीज़ें आ सकती हैं। और इस रिश्ते को जो वर्कआउट किया जाता है, यानी इस रिश्ते के लिए आगे बढ़ा जाता है, इस पर काम किया जाता है, तो ये रिश्ता अलायंस होगा, अबंडेंस आएगा, प्रॉस्पेरिटी, सुख समृद्धि, खुशहाली, नेम और फेम, सारी चीज़ें आएंगी और बहुत अच्छे से रिश्ता स्टेबल हो सकता है, कमिटमेंट वगैरह दिया जा सकता है। और अगर शादी नहीं हुई है तो शादी होने के आसार हैं, और ऑलरेडी शादी हो चुकी है तो बहुत जल्दी उनके घर में एक नया बच्चा, एक नए मेहमान की खुशी भी बहुत जल्दी आ सकती है। ऐसा वो फील कर रहे हैं, ऐसा वो महसूस कर रहे हैं, और इस रिश्ते में वो एक नई बिगनिंग, नई शुरुआत करना चाहते हैं। देख लेते हैं वो आपसे क्या चाहते हैं एक्वेरियस। एक्वेरियस के पर्सन एक्वेरियस से क्या चाहते हैं। Ten of Cups, Strength, 5 of Pentacles and
द हाई प्रेस्टेस। तो एक्वेरियस जो आपके जो पर्सन हैं उन्हें वो चाहते हैं कि इस रिश्ते में जो इन एंड आउट की ऑन एंड ऑफ की स्थिति है, जो परेशानी इस रिश्ते में आ रही है, उन्हें बार बार घर से निकाला जा रहा है, फिर से बुलाया जा रहा है, ट्रस्ट इश्यूज रहे हैं, बिलीव और भरोसा नहीं है, ट्रस्ट इश्यूज हैं इस रिश्ते में, बिलीव और भरोसा नहीं है। तो वो चाहते हैं कि अगर वो इस रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहते हैं तो वो उन पर विश्वास करें, भरोसा करें, भले ही अंधविश्वास ना करें, लेकिन इतना भरोसा तो करना पड़ेगा ताकि रिश्ता आगे बढ़ सके। और वो चाहते कि अपने अंदर का डर बाहर निकालते हुए करेज, हिम्मत और साहस के साथ ये चाहते हुए कि ये रिश्ता आगे बढ़ेगा, इस रिश्ते में खुशियां वापस आएंगी, वो गिव अप नहीं करेंगे, वो हार नहीं मानेंगे। और इस रिश्ते में क्योंकि रिश्ता जो भी इस रिश्ते में चीटिंग है, फरेब है, धोखाधड़ी है, उनकी भावनाओं के साथ खेला जा रहा है, तो फिर वो ऐसा कुछ नहीं करेंगे। और उसे ख़त्म करने के लिए हीलिंग, मेडिटेशन, स्पिरिचुअल ग्रोथ, इन चीज़ों में रहेंगे ताकि सही समय आने पर, सही वक्त आने पर जो नेगेटिविटी रही है वो ख़त्म हो और चुप्पी और खामोशी के साथ अपनी विजडम और नॉलेज गेन करते रहें। जब सही समय आए, सही वक्त आए, तो विश्वास करते हुए धीरे धीरे करके इस रिश्ते में आगे बढ़ें, एक बिगिनिंग, एक शुरुआत करें ताकि जो भी परेशानी, तकलीफ रहा, जो चीटिंग, फ्रेब, धोखाधड़ी रहा, वो ख़त्म हो और एक फैमिली, एक परिवार के साथ ये रिश्ता खुशी खुशी आगे बढ़े। इस रिश्ते में फिर से खुशहाली आए, सारी नेगेटिविटी ख़त्म होकर पॉजिटिवली, हैप्पीली इस रिश्ते में रहें, इस रिश्ते को खुशहाल बनाएं। ये जो परेशानी है वो सारी खत्म हो, क्योंकि कभी इस रिश्ते में विश्वास किया जा रहा है कि वो सही बोल रहे हैं, ठीक है, कभी लगता है कि वो झूठ बोल रहे हैं, चीटिंग हो रही है, धोखाधड़ी हो रही है। तो वो चाहते हैं कि जो भी परेशानी है उनको हील किया जाए और धीरे धीरे करके इस रिश्ते में आगे बढ़ा जाए, सही समय आने पर, सही वक्त आने पर, ताकि जो है सही समय, सही वक्त के साथ ये रिश्ता आगे बढ़ सके, हैप्पीनेस आ सके, खुशियाँ आ सके, अबंडेंस आ सके और उनके घर आंगन में बच्चे की किलकारियाँ गूंज सके। तो ऐसा आपके पर्सन आपसे चाहते हैं। आप देख लेते हैं एक्वेरियस, आप अपने पर्सन के लिए क्या महसूस करते हैं, आपकी फीलिंग्स क्या है। एक्वेरियस की फीलिंग अपने पर्सन के लिए क्या है। Six of Wands, Four of Swords, Five of Swords and bottom of the deck the Hierophant। तो एक्वेरियस, आप अपने पर्सन से आप महसूस कर रहे हैं कि इस रिश्ते में या तो जो उनके पर्सन है वो लड़ाकू टाइप के इंसान है, या फिर जो है वो काफ़ी ईगोस्टिक इंसान है, उनमें ईगो है, अहम है, किसी चीज़ को लेकर भी उन्हें घमंड है। तो वो अभी वो चाहते हैं आप अपने पर्सन से चाहते हैं कि वो उन्हें अगर वो इस ईगो को छोड़ देते हैं, इस अहम को छोड़ देते हैं और इस रिश्ते को कामयाब करने के लिए थोड़ा हीलिंग, मेडिटेशन करते हैं, स्पिरिचुअल ग्रोथ करते हैं, इस रिश्ते को हील करते हैं ताकि जो भी इस रिश्ते में परेशानी रही है, दुख तकलीफ रहा है, वो हील हो और जो दिल दुखा है, हर्टेड हुए हैं, प्रॉब्लम में रहे हैं, जो चैलेंजेस आए हैं, जो भी दुख तकलीफ आया है वो ख़त्म हो और नए सिरे से सोच विचार करके इस रिश्ते में एक बिगिनिंग, एक शुरुआत हो। और आप ये भी महसूस कर रहे हैं कि अगर वो इस अहम को, इस घमंड को छोड़ देते हैं तो चीज़ें सही हो सकती हैं, क्योंकि अगर वो इस अहम को नहीं छोड़ेंगे तो भले ही उनका रिश्ता जीत जाए, भले ही वो जीत जाए, लेकिन उनकी इंसानियत हार जाएगी और वो इस रिश्ते को खो देंगे। वो अपने आप को इतना हैवी ना समझें, इतना उनके साथ लड़ाई झगड़ा, वाद विवाद ना करें, उन पर भारी ना पड़े। वो चाहते हैं कि अपने ईगो को छोड़ते हुए, अपने अहम को छोड़ते हुए वो उनको इसमें एक बिगिनिंग, एक शुरुआत के बारे में सोचना चाहिए। तो इसलिए आपको महसूस हो रहा कि अगर वो अपनी अहम को छोड़ देते हैं, अपनी ईगो को छोड़ देते हैं, हीलिंग और स्पिरिचुअल ग्रोथ करते हैं, तो धीरे धीरे करके वो बॉटम ऑफ द डेक बता रहा है द हायरोफेंट,
तो किसी सुपीरियर, किसी एल्डर की मदद लेते हुए अगर वो इसकी मदद लेते हैं तो उनको सफलता मिल सकती है, कामयाबी मिल सकती है। क्योंकि जब से ये रिश्ता बना है एक्वेरियस, आप इस रिश्ते को आत्मिक मानते हैं, सोलमेट मानते हैं। आपको लगता है कि ये रिश्ता आगे जाकर जन्म जन्मांतर का हो सकता है, और जिन लोगों की शादी नहीं हुई है उनकी शादियां भी हो सकती हैं। तो और आप ये भी महसूस कर रहे हैं कि अगर इसमें कमिटमेंट वगैरह दिया जाता है, आगे बढ़ा जाता है, तो इस रिश्ते में इतना पोटेंशियल है कि रिश्ता विक्टोरियस, सक्सेसफुल हो सकता है, नेम और फेम के साथ आगे बढ़ सकता है। और अगर आप नहीं चाहते कि रिश्ता आगे बढ़े, आपके पर्सन नहीं चाहते, तो आप महसूस कर रहे हैं कि अगर वो इस रिश्ते को आगे बढ़ाना नहीं चाहते तो उन्हें इस रिश्ते को ख़त्म करते हुए, अगर उनकी लाइफ में कोई नया पर्सन है, नई अपॉर्चुनिटी है, तो अपने एम को, अपनी ईगो को छोड़ दें, एक दूसरे से माफ़ी मांग लें और अपनी लाइफ में उन्हें आगे बढ़ने के बारे में सोचना चाहिए। ऐसा आप फील कर रहे हैं, ऐसा आप सोच रहे हैं। देख लेते हैं आप अपने पर्सन से क्या चाहते हैं। एक्वेरियस, आप अपने पर्सन से क्या चाहते हैं। नाइन ऑफ स्वॉर्ड्स, एट ऑफ स्वॉर्ड्स, सिक्स ऑफ पेंटिकल्स एंड थ्री ऑफ स्वॉर्ड्स। तो एक्वेरियस, आप अपने पर्सन से चाहते हैं कि जो भी दिल इसमें हर्टेड हुए हैं, दिल दुखा है, मन दुखा है, तो अगर इसमें हीलिंग करेंगे, मेडिटेशन करेंगे, तो धीरे धीरे करके ये नेगेटिविटी खत्म होगी, ये दुख के बादल खत्म हो जाएंगे। और बजाय के इस रिश्ते में इस ओवर थिंकिंग करने की, आंखों पर पट्टियां बांधने की, वो आप चाहते हैं कि इन आंखों से पट्टियां खोलें और दिल और दिमाग से काम लें। जो ये स्वॉर्ड्स रूपी दीवार है जो उनकी खुद की बनाई हुई है, इससे वो बाहर निकले और बजाय के इस इनसोमनिया में रहने के, बजाय के फोबिया में रहने के, बजाय के डर में रहने के, क्या होगा फ्यूचर, कैसे आगे बढ़ेगा, कि रिश्ते का क्या रहेगा, कभी रिश्ता ख़त्म ना हो जाए, कि बजाय के सोचने के, नेगेटिविटी में रहने के, इसका हल और सॉल्यूशन निकालें। अगर वो बजाय के वाद विवाद बढ़ाने के, एंजाइटी स्ट्रेस बढ़ाने के, जो उनके बीच में बातें नहीं हो पा रही हैं इमोशनल लेवल पर, या तो हो ही नहीं रही हैं, अगर हो भी रही हैं तो अच्छे लेवल पर नहीं हो रही है, तो बजाय के वाद विवाद बढ़ाने के धीरे धीरे करके वो उनसे बातें करते हैं, तो ये गिले शिकवे जो प्रॉब्लम है, जो एंजाइटी स्ट्रेस है, वो ख़त्म होगा और चीज़ें धीरे धीरे करके आगे बढ़ेंगी। और जो इक्वल गिव एंड टेक ऑफ एनर्जी नहीं बन पा रहा, जो बैलेंस, जो स्टेबिलिटी इस रिश्ते में नहीं बन पा रही है, तो वो इक्वल गिव एंड टेक ऑफ एनर्जी बनेगी, बैलेंस बनेगा, स्टेबिलिटी आएगी और रिश्ता फिर से आगे बढ़ेगा, फिर से रिश्ते में खुशियां आएंगी। तो ऐसा आप अपने पर्सन से चाहते हैं कि वो इसमें इक्वल गिव एंड टेक ऑफ एनर्जी लाएं, बैलेंस लाएं, दोनों परिवारों के साथ एक जैसा व्यवहार करें और बजाय के एंजाइटी स्ट्रेस में रहने के, इस स्वॉर्ड्स रूपी दीवार से जो उनकी खुद की बनाई हुई है उससे बाहर निकलें और धीरे धीरे करके एंजाइटी स्ट्रेस में रहने की बजाय इसका हल और सॉल्यूशन निकालें, ताकि जो दिल दुखा है, जो हर्टेड हुए हैं, जो प्रॉब्लम हुई है, उससे छुटकारा मिल सके, उससे बाहर निकल सके और नेगेटिविटी खत्म हो सके। तो देख लेते हैं इसका आउटकम क्या रहेगा, इसका आउटकम क्या रह सकता है। सॉरी, इसका आउटकम देख लेते हैं एक्वेरियस पर्सन के लिए क्या रहेगा। King of Wands, Ace of Cups and the Emperor and bottom of the deck the Chariot। तो इसका आउटकम बता रहा है कि अगर इसमें डेडिकेशन के साथ, डिटरमिन्ड बंदे की तरह करेज, हिम्मत और साहस के साथ आगे बढ़ते हैं, गिव अप नहीं करते, हार नहीं मानते और अपने जो थॉट्स हैं, जो सोच है, जो मतलब जो इमोशंस में आप हैं, जो ट्रबल में है, अपने अंदर ही अंदर घुटते जा रहे हैं, अपनी परेशानी को, अपनी उन दिक्कतों को बाहर निकालते हुए
अगर एक वॉरियर पर्सन की तरह, एक सिपाही की तरह, जैसे सिपाही रणभूमि में आगे बढ़ता है, गिव अप नहीं करता, हार नहीं मानता, उसी डेडिकेशन के साथ, उसी सोच के साथ आगे बढ़ते हैं, तो फिर से इस रिश्ते में रियूनियन हो सकता है, रिकॉन्सिलेशन किया जा सकता है। तो इसका आउटकम बहुत पॉजिटिव है। किंग ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ कप्स एंड द एम्परर। तो इसका आउटकम बता रहा है कि अगर बिना इमोशंस में बहे, समय के साथ, फ्लो के साथ चलते हैं, जो यूनिवर्सिटी अच्छे आइडियाज़ दे रहे हैं, लक आपके साथ है, भाग्य आपके साथ है, अपॉर्चुनिटी मिल रही है, डिवाइन हाथ ब्लेसिंग्स के लिए आपके ऊपर बना हुआ है, तो ये भले ही डिसीजन लेना थोड़ा सा हार्श हो सकता है, हार्ड हो सकता है, मुश्किल हो सकता है, क्योंकि इसमें काफ़ी परेशानी रही है, लेकिन समय रहते अगर डिसीजन ले लेते हैं कि आपको इस रिश्ते में आगे बढ़ना है, एक दूसरे से खुलकर बातें करते हैं, क्लियरिटी लाते हैं, तो ये जो रिश्ता है अभी भी इसमें अबंडेंस आ सकता है, खुशहाली आ सकती है, घर बनना, घर बसना, स्टेबिलिटी, खुशहाली, नेम और फेम, सारी चीज़ें आ सकती हैं, और ये रिश्ता एक नया मोड़, एक नया अंजाम ले सकता है, यानी कि फिर से रिश्ते को आगे बढ़ाने की तरफ मोड़ कर सकता है। फिर से इस रिश्ते में खुशियाँ आ सकती हैं, फिर से चीज़ें सही हो सकती हैं और रिश्ता आगे बढ़ाया जा सकता है। तो इसका आउटकम बहुत पॉजिटिव है। देख लेते हैं यूनिवर्स क्या मैसेज या गाइडेंस देना चाहते हैं। प्लीज़ यूनिवर्स मैसेज दीजिए या गाइडेंस दीजिए कि एक्वेरियस पर्सन के लिए क्या मैसेज या गाइडेंस है। द लवर्स, एस ऑफ वॉन्ड्स एंड पेज ऑफ कप्स एंड बॉटम ऑफ द डेक, टेम्परेंस। यूनिवर्स मैसेज देना चाहते हैं, गाइडेंस देना चाहते हैं कि जो आप दोनों के बीच में गहरा प्यार है, लेकिन प्यार होते होते भी जो लस्ट है, जो एडिक्शन है, उनके लिए थोड़ा सा डिसीजन मेकिंग में समय लीजिए, वक्त लीजिए, ताकि जो भी कन्फ्यूज़न, जो भी परेशानी, दिक्कतें हैं, वो ख़त्म हो सके। कोई भी लाइफ चेंजिंग डिसीजन मत लीजिएगा, बिना सोचे विचारे आगे कदम मत बढ़ाइएगा। अगर सोच विचार कर डिसीजन मेकिंग में समय लेते हैं, थोड़ा सा एक दूसरे से क्लियरिटी लाते हैं, खुलकर बातें करते हैं, तो यूनिवर्स और एक दूसरे से माफ़ी मांगते हुए एक बिगिनिंग, एक शुरुआत करते हैं, तो यूनिवर्स ही आपके साथ है, ब्लेसिंग्स आपको मिल रही हैं, भाग्य आपके साथ है, अपॉर्चुनिटी आपको मिल रही हैं, और डिवाइन हाथ ब्लेसिंग्स के लिए आपके सिर पर है। तो अगर आप उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं, उस पर वर्कआउट करते हैं, तो धीरे धीरे करके पेशेंटली चीज़ों को हैंडल करने की कोशिश करते हैं, जो आप अपने गुस्से को, अपने एंगर को छोड़ते हुए जो पेशेंटली चीज़ों को हैंडल करते हैं, आप जो पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ है उसमें बैलेंस बनाकर चलते हैं, और ना ही अपने पार्टनर एक दूसरे के साथ बहुत ज़्यादा बातें करते, ना ही बातों को बिल्कुल नकार देते हैं। तो मतलब हर चीज़ में अगर बैलेंस बनाकर चलेंगे, तो धीरे धीरे करके जो बैलेंस नहीं बन पा रहा है, जो चीज़ें अप एंड डाउन जा रही हैं, जो बातें अप एंड डाउन जा रही हैं, तो उनमें बैलेंस आएगा, स्टेबिलिटी आएगी, खुशहाली आएगी, गुस्सा ख़त्म होगा, तो जो है चीज़ें आगे बढ़ेंगी, और फिर से इसमें कमिटमेंट वगैरह दिया जा सकता है, सेनाइयाँ बच सकती हैं, खुशियाँ वापस आ सकती हैं, फ्रूटफुल ये रिश्ता हो सकता है, और यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स इसमें मिल सकती हैं। तो आज के लिए इतना ही, फिर एक नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती है, अच्छी लगती है, तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। कमेंट्स करना ना भूलें, इससे मोटिवेशन मिलता है, हेल्प मिलती है, वीडियो बनाने में मदद मिलती है। तो फिर नई वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए हैप्पी रहें, खुश रहें। नमस्ते, थैंक यू सो मच। तो